हाँ देखो, हम बताए थे कि व्हाट इज प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या बताए थे कि कोई वस्तु है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमको इस बोर्ड पे चाहिए तो इसका प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। तो जब यहाँ से प्रोजेक्शन देंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन देंगे, बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऐसे ही एंगल से चलेगा तो यहाँ पर छप जाएगा, छपेगा ना जी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और जब यहाँ पर जो मिलेगा वो क्या होगा? प्रोजेक्टेड इमेज। इसी का ना मिलेगा जी। अगर ये डस्टर है तो जैसे डस्टर का लंबाई चौड़ाई है उसी इसका यहाँ भी छपेगा। अगर इधर से हम प्रोजेक्शन दिए, इधर से कोई लाइट सोर्स दिए और यहाँ पर एक काला धब्बा बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? वो छाया है। क्लियर है? इतना चीज क्लियर है ना। अभी हम प्रोजेक्शन को समझा रहे हैं कि प्रोजेक्शन आखिर है क्या। तो ये रियल इमेज है या रियल ऑब्जेक्ट है। अब रियल ऑब्जेक्ट का जो है हम लोग इमेजिनरी ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे? इमेजिनरी प्लेन पे बनाएंगे। अब क्या है कि अब ये चीज तो हमारा रियल है। रियल का मतलब कि कौन से डायमेंशन में है? ये 3D में है। अब देखो 3D में है कि इधर भी हम देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, इधर भी और ऊपर चारों तरफ देख सकते हैं। ये फिजिकल है। ये क्या है? फिजिकल में है। लेकिन जैसे ही हमारा ये इमेज यहाँ बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? 2 डायमेंशन में बनेगा और इमेजिनरी बनेगा। इसका मतलब कि नीचे वाला तो पोर्शन दिखेगा नहीं, अब पीछे वाला पोर्शन दिखेगा नहीं। तो क्या ऐसा है कि इसमें है नहीं? ऑब्जेक्ट में ऐसा है कि नहीं है? है, लेकिन क्या है? वो दिखेगा नहीं। अब दिखेगा क्या? तो देखो ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा, अच्छा ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा और ये साइड दिखेगा। 4 साइड से दिख रहा है। अच्छा अब जितना दिखेगा उतना ही समझेंगे। अब जैसे देखो, अब फ्रंट से दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? ये और ये इतना ही तो दिख रहा है। ये दिख रहा है ना। टॉप से देखेंगे तो ये और ये यहाँ से दिखेगा। साइड से देखेंगे तो इतना छोटा स्क्वायर दिखेगा। इधर से देखेंगे तो इधर से भी स्क्वायर दिखेगा, दिखेगा ना जी। तो ये है प्रोजेक्शन कि एक रियल ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी और रियल मतलब क्या? जो हमारा फिजिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी की तरह इमेजिनरी क्या बनेगा? फोटो बनेगा या उसका शेप बनेगा, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर है? अब देखो, अब प्रोजेक्शन जिस लाइन से देते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन लाइन। अब वो हमेशा सीधा चलेगा इंफिनिटी का, जब तक उसको प्लेन नहीं मिले। कहाँ बनेगा? अनंत तक जाएगा। अगर कोई प्लेन बीच में नहीं है तो फोटो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि हम बताए हैं कि फोटो बनेगा प्लेन पे। फोटो बनने के लिए क्या चाहिए? प्लेन चाहिए, पर्दा चाहिए, दीवार चाहिए, बोर्ड चाहिए ना जी, तभी फोटो बनाएगा। और नहीं तो वैक्यूम रहेगा, खाली जगह रहेगा तो वो लाइट सीधा चलता रहेगा। लाइट टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? सीधा एकदम 90 डिग्री पर चलेगा। ठीक है? तो अब देखो इसी चीज को हम बना रहे हैं। किस चीज को बना रहे हैं? इसी चीज को। तो ये मान लो कि ये हमारा कोई डस्टर है, मान लिए? अरे मान लिए ना जी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हुआ ना जी। अब यहाँ से इसका प्रोजेक्शन देंगे, यहाँ से सोर्स देंगे। अब यहाँ जो बनेगा वो भी डस्टर में बनेगा। डस्टर नहीं बनेगा जी, क्योंकि प्रोजेक्शन किसका दे रहे हैं? डस्टर का दे रहे हैं। तो देखो कंडीशन क्या है कि इसका जितना एंगल है, अगर डस्टर चाहिए तो यहाँ भी एंगल बराबर होना चाहिए। तो अब जब हम इस वाले लाइन को, जैसे मान लो सब लाइन को मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो सब एंगल नाप लिए। अब यहाँ भी कर दो 1 2 3 4 5
8 5 के बाद 6 7। अब देखो सब बराबर हो गया। अब ये सिर्फ हम समझाने के लिए बताए कि कहाँ कौन सा लाइन मिलेगा। ये चीज वाला 3 दिन समझा। अब देखो एक वाला 1 से मिलेगा, 2 वाला 2 से 2 से मिलेगा, 3 वाला 3 से, कलर चेंज करके बताइए। 3 वाला 4 वाला 3 से मिलेगा, 4 वाला 4 से, 5 वाला 5 से मिलेगा, मिल गया। नो सिग्नल मिल गया। क्या हो गया? हम डिजाइन लाइए। हाँ ठीक है। अब 4 वाला सर कंचन पर 4 से नहीं है। कौन है कंचन? अरे तुम बोलता नहीं है? तुम जानता है। अब 4 वाला 4 से मिलेगा, 8 वाला 8 से, 6 वाला और 7 वाला। देखो इससे कुछ चीज समझ में आ रहा है? एंगल से इसका मतलब जो इसका साइज है साइज वही होगा, जो शेप है शेप ऐसा होगा। अब कंडीशन एक चीज है कि जैसे यहाँ पर देखो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा है, सीधा दिख रहा है ना। हो सकता है कि जब इसका हम जो प्रोजेक्शन देंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाए, तिरछा दिख सकता है, तिरछा टेढ़ा दिख सकता है, लेकिन शेप एंड साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये ऐसा दिख सकता है, ये ऐसा दिख सकता है, लेकिन डस्टर टाइप का रहेगा, समझ में? आकार इसका नहीं बदलेगा, टेढ़ा दिख सकता है। क्योंकि मान लीजिए 3D को हम 2D में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा तो टेढ़ा दिखेगा, क्योंकि ये तो 3D में है और वो 2D में है तो थोड़ा आरा तिरछा दिखेगा, आरा तिरछा दिखेगा, लेकिन इसका शेप एंड साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, लेकिन रहेगा ये। इतना चीज समझ में आया? इतना चीज क्लियर है? अब दूसरा चीज है, अब इसमें ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट हुआ ना जी, और ये क्या हो गया प्रोजेक्टेड इमेज, नहीं हुआ? ये ऑब्जेक्ट है और इसको प्रोजेक्शन दिए तब नहीं इमेज बना, तो ये प्रोजेक्टेड इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यह हमारा हो गया सोर्स। लाइट सोर्स किस में होगा? SOURCE। ठीक है, तो ठीक है, हो गया। तो ये चीज हमारा हो गया प्रोजेक्शन। छाया बता दी गई है कि छाया किसको बोलेंगे? हाँ, जैसे कि इसका अगर हम लोग कोई लाइट मारेंगे इस पे तो इस पर क्या होगा? काला धब्बा लगेगा, और इसका अगर जैसे ही आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा घटेगा। जितना चीज क्लियर है उसको छाया बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। जिसका आकार शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, और जैसा वस्तु वैसा दिखे, उसी को बोलते हैं क्या? प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन के लिए प्लेन का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रोजेक्शन अगर हम कर रहे हैं किसी चीज का तो प्लेन का होना जरूरी है, क्योंकि फोटो तो प्लेन को ना बनेगा जी। अच्छा, अब ये आ गया। अब दूसरा हम चलते हैं एक्सिस की तरफ। क्या तरफ? एक्सिस की तरफ। एक्सिस की तरफ। तो ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये चीज है, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो दो एक्सिस हो गया। अच्छा, अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, और ये सबको पता है? हल्ला नहीं करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और चलेगा कैसे एंगल? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? 0 से 90 चलेगा ना जी। अब 90 से
90 से 180 से ये चलेगा और फिर यहाँ से चलेगा 270 180 से अब फिर यहाँ चलेगा 270 से 360। इतना चीज हमारा क्लियर है? इतना चीज क्लियर है ना जी? अब फोटो एक्सिस पर बनेगा, एक्सिस पर फोटो नहीं बनेगा, उसके लिए क्या चाहिए? प्लेन चाहिए। अब इस एक्सिस को हम लोग प्लेन में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखो इसमें क्या है एक्सिस? एक्स वाई है ना जी? ये हो गया 2D। ये क्या है? 2D। अच्छा यहाँ पर यही आओ, एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा? 3D हुआ ना जी? ये चीज समझ में आ रहा है? ये कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अब इस एक्सिस को प्लेन में बदलना है, तो पहले हम लोग 2D का लेंगे। 3D तो है नहीं, पर्दा चाहे कोई जो प्लेन होगा वो कैसा होगा? 2D में होगा। तो 2D लेंगे, जेड को अभी हटा कर रखते हैं, ठीक है? तो अब देखो ये हमारा, अगर ये हमारा ये है, क्या है? ये है वो हमारा क्या है? अब देखो ये प्लेन हो गया, प्लेन हो गया। अच्छा प्लेन, जब एक्सिस को जब प्लेन बनाए हैं तो क्वाड्रेंट चेंज होगा क्या? क्वाड्रेंट तो वही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब कह रहा है कि फोटो किस में बनेगा? फोटो बनेगा फर्स्ट और थर्ड में, सेकेंड और फोर्थ में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ओवरलैप हो जाएगा। सेकेंड और फोर्थ क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसमें फोटो नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि फोटो बनेगा किस में? फर्स्ट में बनेगा और थर्ड में बनेगा, ठीक है? अच्छा फर्स्ट में बनेगा फर्स्ट एंगल का फोटो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा किसका फोटो? और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा थर्ड एंगल का फोटो। ये चीज तो समझ में आ रहा है? दूसरे का फोटो दूसरी जगह फोटो बनेगा, एक पहला क्वाड्रेंट में, दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट में। तो पहला क्वाड्रेंट में बनेगा तो फर्स्ट एंगल का, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा थर्ड एंगल का। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज और लो कि इसमें जो है देखो, प्रोजेक्शन जब हम देंगे तो वस्तु की जैसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट जैसा उसी दिखेगा ना। लेकिन इसमें जो है फर्स्ट एंगल में उल्टा फोटो बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा फोटो बनेगा। कैसा बनेगा? और थर्ड एंगल में जैसा वस्तु है वैसा फोटो बनेगा। तो उल्टा क्या होता है? सीधा फोटो बनेगा। कितना चीज समझ में आ रहा है? पंडित जी पीली करके ला पीछे सर पढ़ाइए आप करेंगे। बोल रहा था इसमें चलेगा इसमें खेलने का सर पंडित नहीं खेलो, नहीं खेलो, तुमको बर्बाद कर देगा सब। कस्टमर याद देखो, याद देखो, हमने बुला रहा था अमूल। याद देखो ना, ये इतना चीज समझ में आया? कोई ऐसा लड़का जिसको इतना चीज नहीं समझ में आया? देखो हम इसको बार बार इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, ये चीज समझ में आ जाएगा तो तुम्हारा प्रोजेक्शन का बेस मजबूत हो जाएगा। अरे वो होगा तो कहे नहीं चल रहे हो? अभी तो ये बता रहे हैं, कर के भी दिखाएंगे। 3 दिन से ये बता रहे हैं, ठीक है, कर के भी दिखाएंगे। इसलिए ना बोले प्रोजेक्शन में 2 महीना लगेगा, 2 महीना, ये पूरा 2 महीना चलेगा। अभी तो पहले डेफिनेशन जब समझ जाएगा तो ठीक है, और जब ड्रॉ करने लगेगा ना खूब मजा आएगा। ड्रॉ करने में बड़ी मजा आता है। अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी ट्रेलर चल रहा है, ठीक है? पिक्चर तुमको नहीं समझ में आएगा तो वो समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? अभी ट्रेलर चल रहा है।
इस वाले फिगर में फर्स्ट वाले में जो बनता है वो फर्स्ट टाइम हाँ। का होता है और उल्टा होता है। दो ही क्वाड्रेंट में फोटो बनेगा, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में फोटो बनेगा उल्टा, और थर्ड में बोलेगा थर्ड में बनेगा सीधा, और थर्ड एंगल। फर्स्ट में बनेगा फर्स्ट एंगल का, थर्ड में बनेगा। इतना चीज क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? अब आगे चले। नहीं अब आगे चलने से पहले कुछ दिखाना चाहते हैं। आगे चलने से पहले क्या लिखे बेटे कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है? आगे चलने से पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाइए देखो